दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके हनुमान ज्योतिष चैनल में। दोस्तों मैं बजरंगबली से यही कामना करती हूँ कि आप और आपके परिजन स्वस्थ और सुखी रहे। इसी कामना के साथ अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों गलती से भी किसी को न दें अपनी यह 5 चीजें। गलती से अगर आपने अपने जीवन में कभी किसी को इन 5 चीजों का दान कर दिया तो आप आजीवन कंगाल ही रहेंगे और आपके पास कंगाली के अलावा कुछ नहीं रहेगा। पूरी तरह से आप कंगाल बनकर ही रह जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि मनुष्य को अपने जीवन में किन 5 चीजों का दान कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप इन 5 चीजों का दान कर देते हैं तो आपके हाथ लगती है कंगाली। फिर आपके जीवन में परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है और यह दौर तब तक समाप्त नहीं होता है जब तक आप इस बात की जानकारी तक नहीं पहुंच जाते कि आपसे गलती क्या हुई, आपने कौन सी गलतियां कर दी हैं जिस कारण से आपको इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको इन कारणों का पता लगता है, वरना ज्यादातर लोगों को लाइफ टाइम इन समस्याओं का कारण भी पता नहीं चलता है और वह इन समस्याओं से पीड़ित बने रहते हैं। दोस्तों जाने अनजाने की गई गलतियों की इतनी बड़ी सजा इंसान को उठानी पड़ती है जो कि उसके जीवन को नरक बना देती है। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि दान करने से देवता प्रसन्न होते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहीं कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका अगर हमने दान कर दिया तो हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, हमारे सामने मुसीबतें आकर खड़ी हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी गलती से भी इन चीजों का दान नहीं करना चाहिए, ना ही इन चीजों की अदला बदली करनी चाहिए। लोगों की आदत होती है अपनी चीज देकर दूसरों से बदल लेते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि मनुष्य को अपने जीवन में किन 5 चीजों का दान कभी नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों समय को न खराब करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम आप लोगों से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। वह बात यह है दोस्तों कि हम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके एक वीडियो बनाते हैं। यह वीडियो बहुत ही गहन शोध के बाद हम आप तक यह ज्ञानवर्धक जानकारी पहुंचाते हैं। इसमें बहुत समय और बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप हमारे लिए बस इतना करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। और दोस्तों मेरा आपसे एक और अनुरोध है कि अगर आप वीडियो में आ जाइएगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल ना रोकें ना ही स्किप करें। क्योंकि दोस्तों जब आप आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो आप जानकारी भी आधी अधूरी प्राप्त करते हैं। कि दोस्तों आप लोग अपने जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपनी जिंदगी में सुख समृद्धि चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। यदि आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि नहीं चाहिए होगी तभी आप इस वीडियो को अधूरा छोड़ेंगे, नहीं तो आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम आप लोगों को अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी दें जिससे आप अपने जीवन को सुगम बना सकें, अच्छे मार्ग पर आप चल सके, आपका मार्गदर्शन हो सके। दोस्तों कई लोगों की आदत होती है प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का दान करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे घर और कारोबार में रुकावट और समस्याएं खड़ी होती हैं। तो दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी प्लास्टिक की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। इस तरह दोस्तों स्टील के बने बर्तनों का दान भी अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार स्टील के बर्तन का दान करने से घर में अशांति आती है, घर की सुख शांति चली जाती है, ग्रह क्लेश होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों हमें इस बात पर भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी हमें किसी को स्टील का बर्तन दान नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों हमें कभी भी घड़ी का दान भी नहीं करना चाहिए। घड़ी हमारे समय का सूचक होती है। अगर हम घड़ी का दान करते हैं या फिर किसी से आदान प्रदान करते हैं, अदला बदली करते हैं तो इससे आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं और पेशेवर जीवन में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि हम अपनी घड़ी किसी को दे देते हैं, हमारे कारोबार की तरक्की रुक जाती है। हम जिस कार्य क्षेत्र में काम करते हैं उस कार्य क्षेत्र में तरक्की में आड़ लग जाती है और वह कार्य कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। क्योंकि दोस्तों हमने तो गलती कर दी अपनी घड़ी देकर, क्योंकि दोस्तों घड़ी समय का सूचक होती है। तो दोस्तों हमें कभी भी गलती से किसी को भी ना तो घड़ी दान में देनी चाहिए और ना ही अपनी घड़ी किसी से बदलनी चाहिए। तरह दोस्तों झाड़ू का भी दान करना अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू का दान करने से
आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भूलकर भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों झाड़ू में भी लक्ष्मी का वास माना गया है। इसी तरह दोस्तों कैंची और चाकू का भी दान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कैंची और चाकू का दान करना भी बहुत ही अशुभ माना गया है। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव हो जाता है और घर में लड़ाई झगड़े जैसे माहौल बनने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों कई लोग मंदिरों में झाड़ू का दान करते हैं। दोस्तों यदि आपको मंदिर में झाड़ू का दान करना है तो आप बेशक कर सकते हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि मंदिर में झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों मंदिर में झाड़ू का दान करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। एक बात आपको जरूर पता होना चाहिए, मंदिर में झाड़ू का दान सिर्फ दीपावली के दिन ही किया जाना चाहिए और किसी दिन मंदिर में झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। इससे भी हमारे पीछे दुर्भाग्य पड़ जाता है। लोगों को यह पता नहीं होता है, वह किसी भी दिन किसी भी समय किसी भी त्योहार को मंदिर में झाड़ू का दान कर देते हैं। यह हमारे लिए और ज्यादा हानिकारक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हमारे जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनमें दान करने के उद्देश्य भी बताए गए हैं। पौराणिक मान्यता है कि दान करने से मन की ग्रंथियां खुलती हैं, जिससे अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। ज्योतिषियों के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की जन्म पत्रिका का आकलन करने के बाद जीवन में सुख समृद्धि एवं अन्य इच्छाओं की पूर्ति हेतु दान कर्म करने की सलाह दी जाती है। दान किसी वस्तु का, भोजन का और यहाँ तक कि महंगे आभूषणों का भी किया जाता है। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों के अनुसार हमारे कर्मों को यमराज के यहाँ चित्रगुप्त लिखते हैं। चित्रगुप्त अपनी लेखनी से हमारे जीवन में आगे आने वाली परेशानियों या खुशियों का लेखा जोखा तैयार करते हैं। इसलिए जीवन में कलम को बड़ा महत्व दिया गया है। वेदों के अनुसार अपनी कलम किसी को नहीं देनी चाहिए, ना ही किसी से बदलनी चाहिए, ना ही कलम उधार। यदि आप लोग ऐसी गलती करते हैं, इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं, आपके जीवन में आर्थिक परेशानी बढ़ सकती है, आपको धन की कमी का अभाव झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अपनी कलम कभी किसी को ना दें। इसी तरह दोस्तों घड़ी का काम सबको पता है, लेकिन कई बार लोग घड़ी का आदान प्रदान कर देते हैं। लेकिन याद रहे कि ऐसा करना आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए कभी किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी घड़ी नहीं पहनानी चाहिए, क्योंकि घड़ी को व्यक्ति के जीवन के समय से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में किसी और की घड़ी को अपनी कलाई पर भी नहीं बांधना चाहिए, इससे आपकी पर्सनल लाइफ में समस्याएं आ सकती हैं। इसी तरह दोस्तों कंघी, जी हाँ दोस्तों कंघी का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि दोस्तों बाल संवारना सभी को पसंद होता है, लेकिन इसके लिए अपने कंघे का ही उपयोग करना चाहिए। किसी दूसरे की कंघी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेहत और स्वास्थ्य दोनों के लिहाज से यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। न कि केवल कंघी बल्कि सिर से संबंधित किसी भी सामग्री को दूसरे के साथ साझा नहीं करना चाहिए, इससे आपके भाग्य पर विपरीत असर पड़ता है। ऐसे में दान करने से इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों बासी भोजन, लोगों की आदत होती है बासी भोजन को किसी और को दे देते हैं या फिर किसी गरीब बच्चों को दान कर देते हैं। दोस्तों ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करते समय इस बात का ख्याल रखें कि वह खाना बासी ना हो, बल्कि सिर्फ ताजे भोजन का ही दान करना चाहिए। बासी खाने का दान करने से आपको कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों कई लोग अमावस्या को दान करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, यदि लोग अमावस्या को दान करते हैं तो उन्हें किन चीजों का दान करना चाहिए। दोस्तों यदि आप नियमित रूप से अमावस्या को दान करते हैं तो आपको उस दिन दूध, शक्कर, चावल, सफेद कपड़ा, घी आदि का दान करना चाहिए। माना जाता है कि अगर हम अमावस्या के दिन इन चीजों का दान करते हैं तो इससे हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं, उन्हें तृप्ति मिलती है, और अगर हमारे ऊपर पितृ दोष लगा है तो हमें इस दोष से भी मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों हमें अमावस्या के दिन ध्यान रखना चाहिए, दूध, चावल, घी और सफेद कपड़े का दान अवश्य ही करना चाहिए। यदि हम इस दिन जरूरतमंदों को सफेद कपड़े का दान करते हैं या फिर उन्हें भोजन कराते हैं तो हमारे ऊपर से जो पितृदोष होता है वह पूरी तरह से हट जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। तो दोस्तों ध्यान रहे, आपको अमावस्या का दान जरूर करना है। कई घरों में ऐसा नियम होता है कि लोग 12 महीनों की अमावस्या को बराबर दान करते हैं। यदि आप अमावस्या को इन चीजों का दान करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाता है। मानो कि आपके जीवन से दुख परेशानी तो गायब ही हो जाएंगी, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों आइए जानते हैं वह कौन सी 5 चीजें हैं जिनका दान हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि हम अनजाने में इन
चीजों का दान कर देते हैं तो हमारे घर में भयंकर कंगाली और परेशानियां आती हैं। माना जाता है कभी भी फटे हुए ग्रंथ और फटी हुई किताबों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। तेल कभी भी इस्तेमाल किया हुआ तेल या फिर खराब हो चुके तेल को दान में नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तेल का संबंध शनि से होता है। यदि हम किसी को दान में तेल दे देते हैं या फिर खराब तेल हम किसी को दान में दे देते हैं तो इससे हमारा शनि खराब हो जाता है और हमें शनि की पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। वैसे तो दोस्तों हमारे शास्त्रों में अन्न का दान सर्वोत्तम माना गया है। सबसे बड़ा दान अन्न का ही माना जाता है। अपने घर में काम करने वालों को भी उनकी इच्छा के विरुद्ध तेल का दान नहीं करना चाहिए। कई लोगों का शनि खराब होता है, उन्हें तेल का दान करना बताया जाता है तो वह लोग कोशिश करते हैं कि क्यों ना हम अपने घर में ही तेल का दान कर दें। हमारे घर में जो वर्कर लोग हैं, जो काम करने वाले मजदूर लोग लगे हैं, उनको ही तेल का दान दे दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जिससे आप भविष्य में कोई सेवा न लें। जिससे सेवा ले रहे हैं या फिर जो आपके यहाँ कुछ काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को तेल का दान नहीं देना चाहिए। ध्यान रहे, जिस व्यक्ति से शारीरिक मदद और धन की मदद कभी न दी जाए, ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए। जो व्यक्ति आपके यहाँ सेवा भाव रखकर आपके घर का कार्य कर रहा है या फिर आपका खुद का पर्सनल कार्य कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी तेल का दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो यह तेल का दान आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। नंबर 2 दोस्तों, फटे हुए कपड़े का दान किसी को नहीं देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, न तो फटे हुए कपड़े का इस्तेमाल खुद करें और न ही किसी को दान में दें। यदि देना ही है तो आप नया वस्त्र लाकर दें। दोस्तों हम आपको बता दें, शायद आपको यह बात किसी ने न बताई हो कि 9 चीजें ऐसी हैं जिंदगी में जिन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों हम जिन चीजों का दान कर रहे हैं या फिर जो कुछ भी दान में कर रहे हैं उसे हमेशा गुप्त रखना चाहिए, तभी उसका लाभ मिलता है। क्योंकि दोस्तों गोपनीय दान देवताओं की नजर में रहता है। दोस्तों कभी भी दान का दिखावा नहीं करना चाहिए। दान हमेशा गुप्त रूप से ही किया जाना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है वह मंदिर वगैरह में जाकर गरीब अनाथ बच्चों को दान देते हैं। एक केला या फिर एक सेव ही दे रहे हैं और फोटो शूट करवा रहे हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों दान करना पुण्य माना गया है। दान करने से उसका फल न सिर्फ एक जन्म तक बल्कि कई जन्मों तक रहता है। ऐसे में अगर आप किसी व्यक्ति को दान करने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए, कौन सी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों हम आपको बता दें, यदि आप अपने घर की खुशहाली चाहते हैं तो कभी भी सूर्यास्त के बाद भूलकर भी इन चीज़ों का दान न दें। क्योंकि दोस्तों यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आप दान करें तो किस समय करें, किस समय दान नहीं करना चाहिए और किस समय दान करना चाहिए जो आपके लिए फायदेमंद हो। दोस्तों दान हमेशा ध्यान में रखकर करना चाहिए जो आपके लिए फायदेमंद हो, आपके घर में सुख शांति को बनाए रखे। ऐसा दान ही करना चाहिए। ऐसा दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिस दान को करने से आपके जीवन में कंगाली आकर खड़ी हो जाए और आप दान करने से किसी मुसीबत में फंस जाए। ऐसा दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि दोस्तों आप जाने अनजाने इन चीजों का दान कर देते हैं तो यह आपके लिए अशुभ हो सकता है। यही नहीं, इनमें से किसी भी चीज का दान आपकी आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। दोस्तों ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पौधा हर घर में होता है। हर घर में तुलसी के पौधे की पूजा होती है क्योंकि तुलसी का पौधा हमेशा सुख समृद्धि और सकारात्मकता को देने वाला होता है। तो दोस्तों कभी भी शाम के वक्त तुलसी का पौधा किसी को भी न दे, ना ही दान में दे, ना ही आप अपने तुलसी के पौधे को किसी को शाम के वक्त छूने दें। यदि दोस्तों आप यह चीज किसी को दान में दे रहे हैं तो ऐसा करने से आपसे भगवान विष्णु रुष्ट हो जाएंगे और आपको अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह दूध का दान। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन दूध का दान करना लाभकारी माना गया है, लेकिन कभी भी दूध का दान सूर्यास्त के बाद न करें। ऐसा माना जाता है कि इस समय दूध का दान करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों नाराज हो जाते हैं और आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। यहाँ तक कि दोस्तों इस समय यदि कोई पड़ोसी भी आपसे दूध मांगे तो उसे दूध न दें क्योंकि ये आपके घर की खुशहाली को कम कर सकता है। नंबर 3 दोस्तों, हमारे शास्त्रों में दही का दान भी वर्जित बताया गया है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार दही का संबंध शुक्र ग्रह से है
और शुक्र ग्रह को व्यक्ति के भौतिक सुख समृद्धि में वृद्धि का कारक माना गया है। ऐसे में अगर आप सूर्यास्त के समय या उसके बाद किसी को दही का दान करते हैं तो शुक्र आपसे नाराज हो सकते हैं और आपकी सुख समृद्धि में कमी आ सकती है। इसलिए इस समय किसी को दही का दान बिल्कुल ना दें। नंबर 4 दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को पैसे का दान नहीं देना चाहिए, ना ही किसी को पैसे उधार देना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। दरअसल संध्या काल को घर में लक्ष्मी का आगमन। यदि आप शाम के समय किसी को रुपए पैसे दे रहे हैं तो दोस्तों रुपए पैसे उसको बिल्कुल मत दें। नंबर 5 दोस्तों, हल्दी का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी को शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि किसी भी शुभ काम में हल्दी का इस्तेमाल जरूर होता है। यही नहीं, हल्दी को बृहस्पति ग्रह का कारक भी माना जाता है। इसी वजह से सूर्यास्त के बाद ऐसा करने से बृहस्पति कमजोर आगमन का समय माना जाता है। इस समय लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। तो दोस्तों इस समय आप किसी को भी रुपए पैसे का दान बिल्कुल न दें, क्योंकि दोस्तों हर किसी को पैसे रुपए का दान नहीं फलता है। कई लोगों के मुंह से हमने ऐसा सुना है कि हम अगर अपने जीवन में रुपए पैसे का दान कर देते हैं तो हमारे जीवन में मुश्किलें आनी शुरू हो जाता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शाम के वक्त हमें। तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में।